हाय एनिमे लवर्स, जुजुत्सु काइसेन यह एनिमे अपनी रिलीज के बाद से ही चर्चा में बना हुआ है। अक्टूबर 2020 में इसके पहले सीजन के रिलीज होने से लेकर दिसंबर 2023 में इसके सेकंड सीजन के एंड होने तक इसकी पॉपुलैरिटी एंड हाइप दोनों बढ़ी है। इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ चुकी है कि यह अटैक ऑन टाइटन एंड वन पीस को पीछे करके मोस्ट इन डिमांड एनिमे भी बन चुका है। जुजुत्सु काइसेन की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला इसके कैरेक्टर गोजो सातोरू या गोजो सेंसे के बढ़ते हुए फैन फॉलोइंग से, एंड एनिमे ने भी इसका अच्छे से यूज किया। तो आज हम जानते हैं गोजो सातोरू के बारे में, वह कितना पावरफुल है एंड क्यों। गोजो सातोरू टोक्यो प्रीफेक्चरल जुजुत्सु हाई स्कूल में हमारे मेन कैरेक्टर इतादोरी यूजी का टीचर एंड मेंटोर है। गोजो की केयरफ्री नेचर, उसकी हैंडसम पर्सनैलिटी एंड अनबिलीवेबल पावर की वजह से वह जुजुत्सु काइसेन का मोस्ट फेमस कैरेक्टर है। गोजो सातोरू बिलोंग करता है गोजो क्लैन से, जो कि डिसेंडेंट्स है वन ऑफ द बिग थ्री वेंजफुल स्पिरिट्स मिचिजेन सुगावारा के। वह गोजो क्लैन का हेड है एंड जुजुत्सु काइसेन के वर्ल्ड में सबसे पावरफुल कैरेक्टर है। तो हमें कैसे पता चलता है कि गोजो कितना पावरफुल है, आइए एनिमे की हेल्प से समझते हैं। जब पहले सीजन में ही गोजो सुकुना की पावर्स को डिस्ट्रैक्ट करता है, तब यूजी उससे पूछता है कि अगर सुकुना अपनी पूरी पावर्स को गेन कर ले तो कौन जीतेगा। तब गोजो उसे रिप्लाई करता है कि हो सकता है मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, बट जीतूंगा तो मैं ही। फर्स्ट सीजन में ही गोजो सातोरू एंड जोगो की फाइट होती है, जहां गोजो सातोरू अपनी असली पावर्स को शो करता है एंड जोगो उसे टच तक नहीं कर पाता। गोजो उसे बताता है कि वह इतना वीक है कि वह यूजी के साथ होते हुए भी उसे हरा सकता है। उसके बाद गोजो अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करता है इनफाइनाइट वॉइड, जिसकी मदद से वह जोगो को हराता है। हिडन इन्वेंट्री प्रीमैच्योर डेथ आर्क में हमें गोजो का पास्ट देखने को मिलता है। हमें देखने मिलता है गोजो एंड गीटो के बीच की बॉन्डिंग, एक ही थॉट के ऊपर डिफरेंट टेक्स के होने की वजह से उनका एक दूसरे से अलग होना, तोजी फुशिगुरो एंड गोजो के बीच की फाइट एंड गोजो का पावर अप। सेकेंड सीजन में हमें गोजो की फुल पोटेंशियल का पता चलता है जब गीटो, जोगो, चोसो एंड हनामी एक प्लान बनाते हैं गोजो को पकड़ने के लिए। एंड सेकेंड सीजन में यह डिस्क्राइब होता है कि स्पेसिफिकली गोजो को पकड़ने का प्लान बनाया गया है, क्योंकि अगर गोजो को मारने का प्लान बनता तो वह कभी सक्सेसफुल होता ही नहीं। उसके अलावा अगर बिना प्लान के कभी गोजो को पकड़ने या मारने जाते तो वह भी सक्सेसफुल होने के चांसेस ना के बराबर थे। सेकंड सीजन में ही डागोन को माकी, नाओबिटो एंड नानामी मिलकर भी नहीं हरा पाते, जबकि तोजी आता है और उसकी बैंड बजा देता है। उसके अलावा हमें देखने को मिला कि जोगो की सुकुना से कितनी बढ़िया फाइट होती है, जबकि जोगो गोजो के सामने टिक भी नहीं पाया था। तो इस हिसाब से आप उनके पावर्स के पैरेलल्स ड्रॉ कर सकते हो एंड इससे हमें गोजो के पावरफुल होने का पता चलता है, वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। अब एक लास्ट बात मैं आपको जुजुत्सु काइसेन के वर्ल्ड में गोजो की इम्पैक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। जुजुत्सु काइसेन के वर्ल्ड में निगेटिव पावर्स एंड पॉजिटिव पावर्स के बीच का बैलेंस पॉजिटिव पावर्स की तरफ इसीलिए है क्योंकि गोजो सातोरू पॉजिटिव की तरफ है एंड इससे हमें गोजो के इम्पैक्ट एंड पावर का पता चलता है। तो गाइज, यह था एक छोटा सा डिस्कशन कि गोजो कितना पावरफुल है। अब हम डिस्कस करेंगे कि गोजो इतना पावरफुल क्यों है, कौन सी पावर उसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनाती है। चलिए देखते हैं। गोजो क्लैन की दो ओवर पावर्ड एबिलिटीज हैं, सिक्स आइज एंड लिमिटलेस। यह दोनों एबिलिटीज अपने आप में ही काफी पावरफुल है एंड क्लैन में रेयरली ही कोई इन एबिलिटीज को इनहेरिट करता है। बट गोजो सातोरू 400 साल में ऐसा पहला बच्चा था जो कि इन दोनों एबिलिटीज के साथ पैदा हुआ था। अब हम समझते हैं गोजो की पावर्स को। लिमिटलेस टेक्निक हेल्प करती है स्पेस मैनिपुलेशन या फिर स्पेस में चेंजेस करने के लिए। गोजो की सिक्स आइज एबिलिटी उसे हेल्प करती है उसकी लिमिटलेस टेक्निक को मास्टर करने में। सिक्स आइज की हेल्प से गोजो अपने कर्स एनर्जी कंजम्पशन को कंट्रोल कर सकता है एंड रिड्यूस भी कर सकता है, इतना कि गोजो अपने डोमेन एक्सपेंशन को एक दिन में 5 बार तक कर सकता है, जो कि मैक्सिमम है। इसके अलावा गोजो मास्टर है इन हैंड टू हैंड कॉम्बैट। उसके पास है ग्रेट फिजिकल स्ट्रेंथ, गुड स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस, इमेंस एंड्योरेंस एंड अ ग्रेट टैक्टिकल ब्रेन, जो कि उसे हर फाइट में अपर हैंड देता है। गोजो के पास पावर है इन्फिनिटी की, जिससे कि एक इनफाइनाइट स्पेस क्रिएट होता है गोजो एंड उसके अपोनेंट्स के बीच में, जिससे कि उसके अपोनेंट उसे टच नहीं कर पाते। इसके अलावा गोजो यूज कर सकता है कर्स टेक्निक ब्लू, कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड एंड रिवर्स कर्स टेक्निक को भी। इन पावर्स के साथ गोजो बैरियर भी क्रिएट कर सकता है, जिससे कि आसपास के एरिया को सील किया जा सके। इन सब के साथ गोजो के पास है बहुत ही पावरफुल डोमेन अनलिमिटेड वॉइड। गोजो का डोमेन उसे एक मेटाफिजिकल स्पेस प्रोवाइड करता है, साथ ही उसके अपोनेंट के एक्शंस एंड थॉट्स को भी रिस्ट्रेन करता है। तो गाइस, यह थी हमारी आज की वीडियो डिस्कसिंग द पावर्स ऑफ गोजो सेंसे। जुजुत्सु काइसेन का वर्ल्ड बहुत ही अमेजिंग है एंड इसके एनिमे की हाइप भी पीक पर है। आई होप कि इसका सीजन 3 और भी अच्छा हो एंड हम फैंस को और भी मजा आए। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।